नमस्कार श्रोताओं, मंत्र ध्यान रिदम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उस पावन तिथि की कथा सुनेंगे जिसे स्वयं विधाता ने सृष्टि में प्राण फूंकने के लिए चुना था। वसंत पंचमी केवल एक ऋतु का नहीं बल्कि चेतना के जागरण का पर्व है। शास्त्रों और पुराणों में वर्णित इस दिव्य कथा और इसके महात्म्य को जानने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सनातन संस्कृति की ऐसी ही अनमोल कहानियां आप तक निरंतर पहुंचती रहें। सृष्टि के निर्माण के समय परमपिता ब्रह्मा जी ने चराचर जगत की रचना तो कर दी थी, परंतु वे अपनी ही कृति से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देखा कि चारों ओर एक अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई है। नदियां बह तो रही थीं, पर उनमें कलकल का नाद नहीं था। पवन चल रही थी, पर उसमें संगीत नहीं था, और जीव जंतुओं के कंठ से कोई स्वर नहीं फूट रहा था। समस्त ब्रह्मांड मूक और उदास प्रतीत हो रहा था। इस गंभीर मौन को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हुए और विचार करने लगे कि इस सृष्टि में वाक यानी वाणी और बुद्धिमत्ता के बिना जीवन का क्या अर्थ होगा। इसी अभाव को दूर करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए पृथ्वी पर छिड़का। जल कणों के बिखरते ही एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ, जिसने संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर दिया। उस अलौकिक प्रकाश के मध्य से एक साक्षात देवी प्रकट हुई, जिनका स्वरूप श्वेत वर्ण का था और जो श्वेत कमल पर विराजमान थी। वे साक्षात सत्वगुण की प्रतिमूर्ति थीं। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक थे। चतुर्भुज देवी के एक हाथ में वीणा थी, जो ललित कलाओं और संगीत का संकेत थी। दूसरे हाथ में वेदों की पुस्तक थी, जो अनंत ज्ञान का प्रतीक थी। तीसरे हाथ में स्फटिक की माला थी, जो एकाग्रता और ध्यान का सूचक थी, और चौथा हाथ वरमुद्रा में था, जो भक्तों को अभयदान दे रहा था। उनका वाहन हंस था, जो नीर क्षीर विवेक यानी सत्य और असत्य के बीच भेद करने की बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मा जी ने उस देवी की स्तुति की और उनसे अनुरोध किया कि वे इस मूक सृष्टि को अपनी वीणा के स्वरों से गुंजायमान करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर जैसे ही आदिशक्ति मां शारदा ने अपनी वीणा के तारों को झंकृत किया, वैसे ही ब्रह्मांड में प्रथम नाद ओम का संचार हुआ। उस वीणा के मधुर स्वरों से ही संगीत के 7 सुरों की उत्पत्ति हुई। ऋषि मुनियों को वेद मंत्रों के उच्चारण की शक्ति मिली, कवियों को शब्द मिले और समस्त प्राणियों को वाणी प्राप्त हुई। अज्ञान का तिमिर छट गया और ज्ञान का सूर्य उदय हुआ। जिस दिन ये महान घटना घटी वह माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इसीलिए शास्त्रों में इसे वागीश्वरी जयंती और ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन प्रकृति भी अपना श्रृंगार करती है। खेतों में सरसों के पीले फूल लहलहा उठते हैं, जो त्याग और वैराग्य के साथ साथ ज्ञान के प्रकाश का भी प्रतीक हैं। यही कारण है कि इस दिन पीत वस्त्र धारण करने और देवी को पीले नैवेद्य अर्पित करने का विशेष विधान है। वसंत पंचमी का ये पर्व हमें सिखाता है कि बल और धन से भी ऊपर ज्ञान और विवेक का स्थान है। मां सरस्वती की कृपा के बिना संसार का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हम प्रार्थना करते हैं कि मां वागीश्वरी आपके जीवन में भी विद्या और बुद्धि का वरदान वैसे ही बरसाएं जैसे उन्होंने सृष्टि के आरंभ में बरसाया था। आशा है आपको शास्त्रों में वर्णित वसंत पंचमी का ये विस्तृत और प्रामाणिक वृत्तांत पसंद आया होगा। ऐसी ही दुर्लभ पौराणिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए मंत्र ध्यान रिदम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां शारदा।